हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपीरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों हम लोग कक्षा 9 की गणित आज से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा सबसे पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग हमारा सबसे पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। तो इसमें हम लोग जान लेते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। तो हम लोग जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग किसी भी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। और इसकी जो शुरुआत होती है वो 1 से होती है, ठीक है। इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो 1 से होती है और इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 और इस तरीके से इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसके बाद हमारी जो अगली हेडिंग आती है वो आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ये क्या होते हैं? यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम लोग शून्य को भी ऐड कर दें तो हमें जो संख्याओं का संग्रह मिलता है उसे हम लोग कहते हैं होल नंबर। इसको कहते हैं W से रिप्रेजेंट। अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं, 0 को ऐड करते हैं, इस तरीके से, तो ये हमारा समस्त संग्रह क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं पूर्णांक। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। ये क्या होता है, आपने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा होगा। यानी संख्या रेखा पर ये होती है संख्या रेखा, बीच में 0 होता है। संख्या रेखा पर अगर हम लोग दाहिनी ओर चलें, ठीक है, इस तरीके से उधर को चल के जाएं तो हमें जो संख्याएं मिलती हैं वो क्या मिलती हैं, सभी धन संख्याएं मिलती हैं, ठीक है। अगर हम लोग 0 के लेफ्ट साइड आते हैं इस तरीके से तो इधर हमें मिलती हैं माइनस की संख्याएं। तो संख्या रेखा पर प्लस और माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जो संग्रह है इसी को हम लोग कहते हैं पूर्णांक, ठीक है। इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 और इधर आएंगे -1 -2 -3, इस तरीके से। अब उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो प्लस की संख्या है इनको कहते हैं धन पूर्णांक और जो ये माइनस की संख्या है इनको कहते हैं हम लोग ऋण पूर्णांक, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, इसकी जो डिफिनीशन होती है वो एकदम सिंपल होती है, ठीक है। यानी कि जो संख्याएं P/Q के रूप में हो, ठीक है, जो संख्याएं P/Q के रूप में हो। बात समझ में आ रही है? जो संख्याएं P/Q के रूप में हो, बात समझ में, उन्हीं को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याएं। बात समझ में आ रही? और Q का मान जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर Q का मान 0 होगा, ठीक है, तो वो अंक क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, ठीक, वैल्यू। जैसे मान लिया आपसे कह दे कि ये कितना हुआ, जैसे 0/1, आपसे पूछा ये कितना हुआ तो आप कह देंगे 0, ठीक है। मान लीजिए ये हम पूछे ये कितना हुआ तब भी आप कह देंगे 0, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ये कितना हुआ तब आप क्या बताएंगे, आप इसको परिभाषित ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ये वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइन, यानी परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइन।
ठीक है, क्योंकि हम लोग जीरो से किसी संख्या को भाग देना ही नहीं जानते, ठीक है, इसलिए क्या है ये नॉट डिफाइंड। तो क्यू का मान जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग इसमें विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी तक, उनको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। और उसके बाद पूर्ण संख्या क्या होती है कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को ऐड कर लेते हैं तो हमें जो संग्रह मिलता है वो कहलाती है हमें पूर्ण संख्या, ठीक है। फिर उसके बाद पूर्णांक क्या होता है कि जो संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जो संग्रह होता है उसे ही हम लोग कहते हैं पूर्णांक, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में हो, ठीक है, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितनी भी परिमेय प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं, पूर्ण संख्या, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में सम्मिलित हैं, ठीक है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो है जबकि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं है, ठीक है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं ये सभी क्या हैं, पूर्णांक में है। देखो है पूर्णांक में, सभी पूर्ण संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक में है। तो सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। बात समझ में आ रही। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होते हैं। देखो हैं पूरे वहीं पर, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होते हैं, ठीक है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं, ठीक है। ये इनका डिफरेंस है। अब क्या अगर हम आपसे पूछे क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, होती हैं। कैसे होती हैं, देखो जैसे हमने 1 को ले लिया, ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो परिमेय संख्या किस फॉर्म में होती है, जो p बटे q के रूप में हो। क्या हम किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे हमने 1 लिख दिया। देखो अब ये किस रूप में हो गया, p बटे q के रूप में हो गया, नहीं हो गया। तो ये क्या है, ये एक क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। दूसरी संख्या उठा ले 2 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, लेकिन इसके नीचे अगर हम 1 कर दें तो ये किस फॉर्म में हो गया, p बटे q के रूप में, तो ये परिमेय संख्या हो गई। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती हैं, कैसे, 0 है, 0 के नीचे अगर हम लोग 1 लिख दें, ठीक है, तो चल जाएगा ना, चल जाएगा। किसी भी 0 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे भी किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है ये, ठीक है। तो 0 के नीचे 1 लिख दिया। अब देखो ये किस फॉर्म में हो गया, p बटे q के फॉर्म में हो गया ना। तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या बन गई ना। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। उसके बाद देखिए इंटीजर्स में उठाइए, -3 है, -3 की अगर इसके नीचे हम 1 कर दें तो ये क्या हो गया, p बटे q के फॉर्म में हो गया ना। तो प्रत्येक पूर्णांक भी क्या होता है, एक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती है, और प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रत्येक पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती है। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक नहीं होती हैं, क्योंकि -3/2 ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है, बटे का निशान नहीं होता है, ठीक है। p बटे q के रूप में पूर्णांक नहीं होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो पूर्णांक नहीं होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका हमने शॉर्टकट तरीका बता दिया, ठीक है, याद रखने का। सभी में विभिन्न कौन किसके अंतर्गत आता है, कौन किसके अंतर्गत नहीं आता है। अब हम लोग क्लास 9th की पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमने इस पर एक सेपरेट वीडियो लेक्चर पूरा बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल इसको आप अभी नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक्सरसाइज फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है, q का मान नॉट इक्वल 0, यानी q का मान 0 नहीं है, ठीक है। तो हमने आपको पढ़ाया कि सभी पूर्ण संख्या जो होती हैं वो सभी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो शून्य किसके अंतर्गत आता है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देंगे हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही, 0
1, 0 को बटे में 1 कर सकते हैं, जो P बटे Q के रूप में है, ठीक है, रूप में है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम 3 और 4 क्वेश्चन नंबर बाद में करेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ होती है, मैंने आपको बताया था पीछे भी, याद है कि नहीं कि भूल गए आप लोग? हमने आपको बताया था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वो सभी पूर्ण संख्या होती हैं, ठीक है। 1 से अनंत तक की जो संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है, और पूर्ण संख्या में 0 भी होता है और उसके साथ प्राकृतिक संख्या भी होती है, ठीक है। इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। तो लिख देंगे सत्य, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, ठीक है। हमने आपको आगे पढ़ा दिया है। दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन? दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये क्या है? असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होती है वो पूर्णांक होते हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य क्यों हो जाएगा? -3 एक क्या है? पूर्णांक है, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी क्या है? असत्य। हमने बताया था कि प्रत्येक जो है प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, और प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या जो है पूर्णांक और पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, इसलिए क्या है? असत्य है, ठीक है। हमारा तीसरा क्वेश्चन भी क्या है? असत्य है। यहाँ लिख देंगे चूँकि -3/2 एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या है? असत्य है, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। अब लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट। दूसरा क्वेश्चन 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालें। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक जो है सटीक ट्रिक याद रखना होगा कि जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी उसको हम लोग n मानेंगे, ठीक है। n = कितना? 6 निकालना, ठीक है। किसके बीच निकालना है? 3 और 4 के बीच। तो पहली संख्या को हम लोग x मानेंगे, x = 3, और दूसरी को मानेंगे y = 4। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। d = y - x बटे n + 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग y का मान रखेंगे कितना है? 4, और x का मान कितना है? 3, और नीचे n का मान कितना है? 6 + 1। अब देखिए यहाँ पर 4 से 3 घटाएंगे, 1 बचेगा, और 6 + 1 7, यानी d की वैल्यू कितनी आई? 7, ठीक है। ये d का मान आ गया। हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 6 परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है। तो पहली परिमेय संख्या का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा x + d, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू दे रखे हमारे पास 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, और d का वैल्यू कितना आया है? 1/7, तो यहाँ पर 1/7 कर देंगे। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। देखो 7 एकम 7, फिर उसके बाद क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे 7 × 21, और प्लस 1 का 1 से 1, यानी कितना आ जाएगा? 28/7, ठीक है। इसे 28 नहीं, 22/7, 21 और 1 22। तो ये हमारी पहली परिमेय संख्या आ गई। इस तरीके से हम दूसरी निकालेंगे। दूसरी परिमेय संख्या, कैसे निकालेंगे? x + 2d, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे। तो x की वैल्यू कितनी रखी है? 3 + 2d की वैल्यू 1/7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2/7, कितना हो जाएगा? यहाँ से देखो 7 × 1 = 7, और 7 × 3 = 21, और प्लस 2
ठीक है। तो कितना हो जाएगा 21 2 कितना हो जाएगा 23, 23/7, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, चौथी परिमेय संख्या निकालेंगे। यहाँ पर देखिए चौथी नहीं, तीसरी परिमेय संख्या। तीसरी परिमेय संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा x + 3d। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी दे रखा है 3 और d की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/7। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 + 3 एकम 3/7। यहाँ से एलसीएम लेंगे 7 एकम 7 कितना हो जाएगा 3 7 21 और प्लस 3 एकम 3 कितना हो जाएगा 21 और 3 कितना हो जाएगा 24/7, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी तीसरी परिमेय संख्या। इसी तरीके से चौथी भी देख लेंगे हम। चौथी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी x + 4d। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x की वैल्यू 3 + 4 और d का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/7। तो यहाँ पर 3 + 4 एकम 4/7। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो एलसीएम लेंगे 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21 और प्लस 4 एकम 4 यानी कितना हो जाएगा 25/7। इस तरीके से हमारी चौथी परिमेय संख्या आ गई, ठीक है। तो पांचवी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी इसी तरीके से आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो पांचवी परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी, पांचवी हमारी हो जाएगी 26/7 और छठी कितनी हो जाएगी 27/7, ठीक है। इस तरीके से हमारी 6 परिमेय संख्या आ जाएंगे, ठीक है। तो समझ आशा है आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग निकाल लेगा पांचवी और छठी थी कि दोनों निकाल लीजिएगा। तो क्या लिख देंगे आता है, यहाँ पर लिख देंगे आता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी है। पहली हमारी है 22/7, दूसरी है 23/7, 24/7, 25/7, 22/7, 23/24, 25/7, 26/7। एक मिनट देख लेते हैं कहाँ गए, हाँ 26/7 और 27/7 कितनी हुई 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से जो है हम लोग 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे आप, ये हमारा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, जितनी निकालनी होंगी उसको n के इक्वल मान लेंगे। n इक्वल कितना निकालना है हमें 5, तो 5 मान लेंगे, ठीक है। पहले किसके बीच निकालना है 3/5 के, इसको मान लेंगे x 3/5 और इसको मान लेंगे y 4/5, ठीक है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था, फार्मूला हमने बताया था d = y - x बटे n + 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5 और प्लस माइनस x की वैल्यू हो जाएगी 3/5 और नीचे कितना हो जाएगा n यानी 5 + 1। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 एलसीएम ले लेंगे। जब हर सेम होते हैं तो उसको एक बार लिखते हैं और ऊपर वाली संख्या को उसके चिन्ह के साथ लिख देते हैं 4 - 3 और इसके नीचे क्या है 6। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/5 और नीचे कितना है 6। अब ये 5 कहाँ आएगा नीचे आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये d की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें कितनी निकालनी है 5 परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है। तो लिख देंगे कि पहली परिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगी हमारी पहली परिमेय संख्या। तो पहली परिमेय संख्या हमने फार्मूला आपको क्या बताया था, पहली परिमेय संख्या हमने आपको फार्मूला बताया था x + d, ठीक है, x + d। तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 3/5, तो 3/5 प्लस d की वैल्यू कितनी है 4/5। यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, देखो नहीं d की वैल्यू कितनी 4/5, d की वैल्यू आई है 1/30, तो 1/30 आई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम कितना लेंगे 30। अब देखो एलसीएम लेने के बाद देखो यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है, 5 को 30 से भाग करेंगे कितना आंसर आएगा, देखो 5 6 का 30 6 आएगा। फिर इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 से पहले 30 को भाग देंगे कितना आंसर आएगा 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा
18, ठीक है। फिर उसके बाद 30 को 30 से भाग करेंगे कितना आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो कितना ये हो जाएगा 19/30, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी कैसे निकालेंगे, देखो x + 2d ये तो होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/5 और +2 और d की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/30, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 छक्का 30, 6 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 3 18 और प्लस 30 एकम 30, ठीक है। फिर 1 फिर 2 एकम 2 फिर 2 को 1 से कराएंगे कितना आएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 20/30। तो यहाँ पर देखो ये इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा अगला, तीसरी परिमेय संख्या क्या आएगी हमारी, देखो तीसरी क्या आएगी, इधर निकाल रहे हैं। तीसरी क्या आएगी x + 3d। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू हमारी है 3/5, ठीक है। ये x की वैल्यू हमारी 3/5 है और +3 और d की वैल्यू कितनी आई है 1/30, कहाँ गया 1/30। तो यहाँ पर आएगा 1/30। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये 5 है। फिर एलसीएम कितना लेंगे 30, कितना हो जाएगा 5 छक्का 30, 6 3 18 और प्लस 30 एकम 30 फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 18 3 कितना हो जाएगा 21/30। इसी तरीके से हम लोग तीसरी आ गई। फिर क्या निकालेंगे चौथी कितनी आ जाएगी, चौथी वैसे निकालेंगे x + 4d, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, कितना दिया है 3/5। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3/5 कर देंगे 4 और d की वैल्यू कितने दे रखा है 1/30। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 30 एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर कितना हो जाएगा, देखो 6 3 देखो 5 छक्का 30 फिर 6 आएगा रिमाइंडर, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 और प्लस 30 का 30 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, फिर 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 4 एकम 4 यानी कितना हो जाएगा 22/30, ठीक है। इसी तरीके से पाँचवीं अब आप निकालेंगे, ठीक है। तो पाँचवीं निकालेंगे तो कितना आएगा, पाँचवीं जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 23/30, ठीक है। तो ये हमारी क्या है 5 परिमेय संख्याएँ हैं, ठीक है। क्या लिख देंगे, अतः 5 परिमेय संख्याएँ कौन कौन सी आ गई, 5 परिमेय संख्याएँ। हो सकता है इनको आपकी बुक में जो है सिंप्लीफिकेशन करके लिखा हो, ठीक है। तो कितना आएगा आंसर, क्या आया हमारा, पहला आया 19/30, फिर आया है 20/30, फिर आया है कितना, एक मिनट कहाँ चला गया, 21/30, फिर आया है 22/30, फिर आया है 23/30। हो सकता है इसको सिंप्लीफिकेशन करके लिखा गया हो आपके में, ठीक है। तो आंसर ये भी सही है। तो इस तरीके से हम लोग 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे इस तरीके से ये 5 परिमेय संख्या आ जाएंगे, ठीक। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा एक्सरसाइज। तो अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आपने जो है संख्याओं का वर्गीकरण आपने नहीं पढ़ा है तो उसको आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं और संख्याओं के वर्गीकरण को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तब जाके आपको बहुत विधिवत समझ में आएगा। तो ये हमारी क्लास जो है एकदम बेस से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल के साथ लगे रहिए। अगर आप नए हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लास है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।